जब हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी तो फिर अनाज कहाँ उगेगा। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने ऊपर वाले खेत, अपने घर से ऊपर जो है वहां पर मैंने मिर्च लगाई हुई थी। आज जो है उनको निकालना है और खेत को जो है साफ करना है। तो चलिए चलते हैं खेत को, और अब हम मिलेंगे खेत में। आज मेरे साथ हमारा डॉगी डॉन भी है जो खेत को आएगा। इसको भी आज साथ लेके चल रहे हैं। बस मैं लगभग पहुंच गया हूँ खेत में, बस ये थोड़ी देर दूरी पर ही है। तो दोस्तों, पहुंच चुका हूँ मैं अपने खेत में। तो आज का काम हमारा होने वाला है कि जो खेतों में जो ये मिर्च लगी है इनको निकालना है और खेत को जो है खाली करना है। अब यहाँ पर एक और जो सब्जियां हैं उनको उगाने जा रहा हूँ। उसको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी आप चेक करें मिर्च कैसी लगी हुई है। इस बार की मिर्च लगभग बहुत अच्छी हुई है। साइज ठीक ठाक ही हो गया, बहुत बड़ा बड़ा साइज है, बहुत सारी गिर भी गई है। आज जो हमने जो भी ये लाल लाल मिर्च है इनको तोड़ना है, और हरी जो है इनको जो हमने लास्ट में तोड़ना है, ताकि ये मिक्स ना हो। इन्हें हमें बेचने के लिए भेजना है। तो मेरे पास जो है 3 खेत है यहाँ पर। छोटे छोटे, ज्यादा बड़े तो नहीं है, और शायद 2 एक दिन तो लग जाए इनको तोड़ने में, क्योंकि बहुत ज्यादा है। एक तो यही वाला खेत है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा। दूसरा हमारा नीचे वाला खेत है, यहाँ से ये। और एक खेत हमारे यहाँ नीचे जैसे है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, वीडियो के एंड में जैसे दिखा दूंगा। तो आज हम पूरा दिन भर यही काम करेंगे कि मिर्च को निकालेंगे जो लाल लाल है, और हरी मिर्च को जो हम लास्ट में निकालेंगे, ताकि हम इनको जो है बेचने के लिए ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मिर्च को निकालना, और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, और दिन भर में आज हम कितनी मिर्च निकाल पाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ऊपर वाले दोस्तों खेत में जो है सिर्फ आधा किलड़ा जो है लाल मिर्च निकली। लाल के बीच हरी मिर्च हो सकती है, लेकिन हरी मिर्च के बीच में जो है लाल मिर्च नहीं होगी। तो सक्सेसफुली जो मैंने ऊपर वाले इस खेत की जो है ये लाल मिर्च को जो है छांट लिया है। बची हुई हरी मिर्च को जो है अब हम मार्केट के अनुसार देखेंगे कि रेट किस तरह चल रहा है। तो उस हिसाब से इनको तोड़ के जो हम मार्केट में भेज देंगे। अगर रेट थोड़ा कम मिल रहा है तो हम इनको जो है तोड़ कर या ऐसे ही पकने देंगे, और फिर इनको निकालेंगे, ताकि हम इनको घर में फिर सुखा के रख दें। तो अब बचता हमारे पास 2 खेत और, एक मेरे नीचे वाला ये, और दूसरा एक थोड़ा नीचे है वहां पर। तो अभी हम चलते हैं नीचे वाले खेत में, और नीचे वाले इस खेत की मिर्च को जो है तोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो हम आगे वाले खेत को है वहाँ जाएंगे, और फिर वहाँ जो हम मिर्च को तोड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, यहाँ की मिर्च को तोड़कर अक्टूबर का महीना चल रहा है, बस ये आज 1 2 दिन रह गए इस अक्टूबर के महीने में। और इन खेतों को जो है तैयार करके हम पालक और धनिया और मेथी को जो है तैयार करेंगे, और यहाँ की लोकल मार्केट में जो हम भेजेंगे इनको। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इस बार। फर्स्ट टाइम मैं जो है पालक लगा रहा हूँ, साग लगा रहा हूँ, और मेथी और धनिया उगा रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर मतलब किस तरह का रिजल्ट रहता है।
क्योंकि यहाँ पर जो आगे आने वाली जो फसल होगी, टमाटर लगाएँगे हम अगली मतलब उसके बाद, तो टमाटर का जो टाइम होगा यहाँ पर मार्च में होगा। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अभी मतलब 4-5 महीने हैं। उतने में हम जो है बाकी छोटी न कम टाइम वाली सब्जियों को उगाएँगे और इनको जो है मार्केट में भेजेंगे। तो अभी चलते हैं नीचे वाले खेत में और नीचे वाले खेत की जो है इस मिर्च जो लाल मिर्च है इनको उखाड़ते हैं और फिर उसके बाद अगला जो काम है उसको हम करते हैं। ये दूसरा वाला खेत है। बस यहाँ इस बाड़े से बस यहाँ आगे तक ये जो बाड़ लगा है, यहाँ तक जो है मिर्चें लगी हुई है। फिर उसके बाद एक नीचे खेत है, वो मैं आपको दिखाऊँगा जब यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो ये लाल मिर्च जो है, जो दिख रही है, बस इनको हमें निकालना है और उसके बाद नीचे वाले खेत में चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर जो है मिर्च निकालना। अब जो दोस्तों पहले जैसी कृषि की बात नहीं रही। पहले जो है कृषि बहुत बड़े पैमाने पर और मतलब कि विदाउट केमिकल फ्री होया करती थी। अब जब तक खेत में केमिकल ना डाले तब तक जो है कृषि का होना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं हम कि पहले धान उगा करता था इन खेतों में, लेकिन अब वो सब नहीं उगा करता है। अब सारा जो डिपेंडेंट है, पूरा भारत लगभग कह दूं तो हमारे पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन पर जो है डिपेंड हो गया है, क्योंकि अनाज जो है सारा वहीं से आता है। लेकिन जो पहले की बात थी तो अनाज जो है यहाँ पर उगा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि सेब के पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं। यहाँ पर भी कुछ टाइम तक जो है कृषि हो जाएगी, बाद में जो है पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पर चीज़ों का उगना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो नीचे जहाँ पर धान बहुत ज़्यादा लगता था, वहाँ पर भी अब सेब के पेड़ जो है बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है कृषि में। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कृषि जो है बहुत ज़्यादा हमारी घट जाए। सुना है कि पंजाब में भी अब सेब उगना जो है शुरू हो गए हैं, तो उससे जो है कृषि पर जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है आने वाले टाइम में। जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो फिर अनाज कहाँ उगेगा। अब लोग जो है धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं और कृषि पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि बाद में हमें समस्या देखने को मिल सकती है। जो नई जनरेशन आने वाली है, उनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब सॉइल भी जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो मतलब बिना केमिकल के जो है हम कृषि करना जो है मुश्किल है। अगर हम मतलब कि बिना केमिकल के अगर कोई भी सब्जियां दाल जो भी है उगाते हैं, अनाज उगाएंगे, तो वो बहुत कम होता है। मतलब जो पूरी आवश्यकता जो है पूरी नहीं कर सकता है। केमिकल भी मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर कृषि में भी कृषि करनी है तो मतलब ऐसा कि ज़्यादा हानिकारक ना हो। केमिकल को मतलब हम कम यूज़ कर सकते हैं। आज के ज़माने में ये ज़रूरी भी बन चुका है, क्योंकि एक गोबर खाद पर ही जो है पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। इन खेतों में भी अब कृषि जो है थोड़े टाइम ही होगी, फिर सेब बड़े हो जाएंगे, फिर यहाँ पर जो है सब्जियों का उगना जो है बहुत मुश्किल होगा। ऐसा ही लगभग यहाँ पर जितने भी खेत है, उनमें जो है लगभग सब जगह जो है सेब के पेड़, पलम के पेड़ या बाकी जापानी के पेड़ जो है लग चुके हैं। आने वाले टाइम में जो है बहुत दिक्कतों का सामना होगा। सारा जो हम यहाँ पर जो डिपेंडेंट लोग हैं वो हमारे जो बाहर के जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन पर जो है निर्भर हो जाएंगे। अगर वहां पर भी बाय एनी चांस सेब के पेड़ ऐसे उगना शुरू हो गए, तो सोचो देश का हालत क्या हो सकता है। ग्रेन हमारे को कहाँ से मिल सकता है। तो हमें जो है कृषि पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है।
और अनाज की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो कई बार हमने देखा है कि फसलों का रेट जो है बहुत ज्यादा डल हो जाता है। कोई सी भी फसल ले, कई बार हम प्याज ही ले तो जो नीचे के किसान होते हैं, जब प्याज का रेट कम चल रहा होता है तो किसान क्या करते हैं कि उनको जो है मतलब सड़कों में फेंक देते हैं, क्योंकि रेट जो है कम होता है। उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो हमारी सप्लाई है, जो जा रहा है अनाज, वो बहुत ज्यादा हो गया है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि सबको हमारा खाना जो है मिल रहा है, लेकिन फिर भी भुखमरी जो है भारत में बहुत ज्यादा है। रेट से ऐसा लगता है कि जैसे कि नहीं, सबको जो है खाना मिल रहा है। ऐसा नहीं है। रेट की जो कीमतें होती है हर फसल की, कई बार घटती रहती है, कई बार बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ जो फसल है उनकी उनका जो रेट है गिरता ही रहता है, या तो किसी का बढ़ता रहता है। एक किसान को जो है एक उनके पूरे कृषि के सफर में जो है बहुत ज्यादा कुछ झेलना पड़ता है। कई बार तो किसान जो है कर्ज लेके कृषि करता है। अगर फसल उस तरह की हो गई तो सड़क में उल्टाने तक, तो फिर जो है किसान की हालत जो है पूरी तरह से खराब हो सकती है। हमें जो ज्यादा ध्यान कृषि पर देने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है बहुत ज्यादा खराब है। और ऑर्गेनिक कृषि जो है उसको भी हम उस पर भी हमने ध्यान देना, क्योंकि केमिकल जो है खेतों में बहुत ज्यादा पड़ता है। उससे जो है सेहत खराब हो रही है। जो हवा में जो मिल जाती है दवाइयाँ, उनसे भी जो है मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और शरीर भी इससे हमारा पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। अगर हमें केमिकल यूज भी करना है तो कम केमिकल में यूज करके जो है कृषि का उत्पादन करना है, मतलब फसलों का उत्पादन करना है। और हमने मतलब कि गोबर खाद और गाय का यूरिया जो होता है, यूरिन होता है, मतलब उनसे कुछ प्रयोग करके जो हम खेतों में एक अच्छा सा मतलब सेटअप तैयार करके जो है कृषि पर जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, और ताकि फसलें जो है ज़्यादा केमिकल ना मांगे। खाद जो है बहुत ज़्यादा यूज हो जाती है खेतों में। कोशिश करनी है कि गोबर खाद जो हम ज़्यादा से ज़्यादा डाल पाए, बाकी जो खाद है उनका प्रयोग जो हम कम कर पाए। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि गोबर से ही सब कुछ उगेगा, और ऐसा भी नहीं है कि जो हमारी अन्य खादें हैं उनसे भी बहुत बड़ा उत्पादन होगा, ऐसा नहीं है। गोबर खाद और इन दोनों का मिश्रण होना आज के टाइम में ज़रूरी बन चुका है। सिर्फ एक गोबर खाद से ही हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो इस बार की कृषि हमारी कुछ इसी तरह की होने वाली है। जो भी फसलें मैं उगाऊंगा वो जो है उनमें जो है केमिकल और ये हमारा गोबर खाद का जो मिश्रण है वो लगभग बराबर रहने वाला है। गोबर कहीं पर ज्यादा भी हो सकता है, केमिकल भी कहीं मतलब कम पड़ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि सारा जो मतलब खेती होगी वो केमिकल बेस्ड होगी, वैसा नहीं होगा। इसमें जो है 50-50% जो है इनका रेशो रहने वाला है। क्योंकि अगर हम केमिकल का उपयोग करेंगे, इससे क्या होगा कि मिट्टी पर भी हमारा असर पड़ेगा और शरीर पर भी असर पड़ेगा। तो हमें जो है मतलब उत्पादन भी अच्छा होना चाहिए, और हमारा रोजमर्रा की जो जिंदगी उससे भी हमें छुटकारा मिलना चाहिए। तो जो हम इनका रेशो जो हम 50-50 रखेंगे, ताकि कोई किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, एक किलड़ा तो भरी हो गया मिर्च का। लगभग इस खेत का जो मैंने 40% जो है मिर्चें जो निकाल दी है, बचती हमारी 60%। अब हम उनको निकालेंगे और देखते हैं, उनको हम बोरे में डालेंगे। तो यहाँ से परे तक रह गया हमारा, बाकी यहाँ से जो है मैंने परे तक जो है निकाल दी है। बस 60% रहता है इस खेत का मिर्च निकालना। उसको निकालेंगे, उसके बाद टाइम भी हो जाएगा, घर भी जाना है और काम भी है। और अगले वाला जो एक और खेत है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसमें हम कल सुबह जो है मिर्चें निकालेंगे। अभी के लिए जो हम इसको निकालेंगे, इसको खाली करते हैं। जो जो लाल मिर्चें हैं उनको निकालेंगे, फिर हरी मिर्चें जो हम बाद में निकालेंगे। तो चलिए आगे का जो ये मिर्च है इनको हम निकालना जो है शुरू करते हैं।
तो दोस्तों सूर्यास्त भी हमारा हो गया और टाइम हो गया इस वक्त 4:45 और इस खुद को भी जो है मैंने इसकी जो लाल मिर्च थी उनको जो है निकाल दिया है। यहाँ पर इन दोनों खेतों से हमारा ऊपर वाला खेत और नीचे वाले खेतों से हमारा जो है एक किलड़ा भरी हो गया और थोड़ा सा बोरा भी हमारा आध जैसा बोरा भी जो है इससे जो है भरी हो गया। तो आज का काम था ये कि यहाँ की मिर्च को निकालना और इसके बाद बचता हमारा एक खेत। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो भी ज्यादा दूर नहीं, बस यही नजदीक ही है। बस थोड़ी सी मिर्ची यहाँ पर है और इनको हम कल निकालेंगे। कल जितना जैसे हो जाता है कल यहाँ की मिर्चों को निकालना है, फिर उसके बाद जो है खेत को खाली करना और पावर टिलर को जो हमने यहाँ पर लाना है। तो एक खेत जो हमारा ये वाला है यहाँ पर भी पूरे में मिर्च लगी है जो थोड़ा परे तक है और यहाँ भी हमने ऐसे ही करना। जो ये हरी मिर्चें हैं इनको जो हमने ऐसे ही रखना, जो लाल मिर्च है इनको जो हमने निकालना है। फिर यहाँ से यहाँ पर जो हमने इस बार क्या करना है कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम जो इस बार पालक, साग, धनिया और मेथी की जो है खेती करनी है। देखते हैं कि कितना प्रॉफिट और लॉस होता है, इसको भी हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। और अब मिर्च को खत्म करने के बाद तो 2 दिन और लगेंगे इनको निकालने में भी। तो फिर उसके बाद हम पावर टिलर यहाँ लाएंगे और पावर टिलर की मदद से जो इन खेतों को खोदेंगे। 3 खेत है, ये 4 खेत है यहाँ पर जो मैंने किराए पर खरीदे हुए हैं पहले से ही। और एक मैंने पहली वीडियो में बताया था जो ऊपर लराकिलो में खरीदा था, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पर इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। तो आज का काम ये था कि मिर्च को जो है लाल मिर्चों को निकालना और उसके बाद जो है इनको हमने आज घर ले जाना है। और कल जो हम यही काम करेंगे, जो दूसरे वाले खेत की जो लाल मिर्चें हैं इनको निकालेंगे और उसके बाद इनको भी सुखाने डालना है। और अगले 2 दिनों के बाद 2 दिनों में हमने इन हरी मिर्च को निकालना है और इनको हमने बेचने के लिए दे देना है, सब्जी मंडी भेजना है मतलब कि। फिर उसके बाद खेत खाली हो जाएगा हमारा और उसके बाद जो हमने यहाँ पर टिलर चलाना है। फिर उसके बाद जो ये हमारा बाड़बंदी है इसको हमने अच्छे से टाइट करना है ताकि जानवर अंदर ना घुसे, क्योंकि सर्दियों में अब भेड़े जो है घर आ गई है। तो जितने भी यहाँ पर खेत है इनमें जो है भेड़े जो खुली छोड़ देते हैं और गाय पशु जो उनको भी खुला छोड़ देते हैं, तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो पावर टिलर के हलने के बाद जो हम बाड़बंदी जो अच्छे से करेंगे ताकि जानवर जो है अंदर ना घुस पाए, क्योंकि फसल खड़ी होने में थोड़ा वक्त भी लगता है और टाइम भी लगता है और पैसा भी इसमें लगा हुआ होता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। तो अब हम किल्ले को उठाएंगे और अपने घर के लिए जो है निकल जाएंगे। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी? क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया है? कर ले, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो जो है और इंटरेस्टेड होने वाली कृषि पर और अधिक जानने को आपको मिलेगा कि मैं पूरे इस साल अक्टूबर से 2026 के अक्टूबर तक जो है क्या-क्या उगाता हूँ और उसका मार्केट में क्या-क्या मतलब पैसा कितना मिलता है, कितना लॉस होता है, ये सब जो मैं इस अक्टूबर से अगले अक्टूबर तक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो में जो है बहुत अच्छा कंटेंट जो है मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। और मिलता हूँ मैं अब अगली वीडियो में अगली सुबह इन मिर्चों के साथ। फिर उसके बाद हम पावर टिलर चलाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।